इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी में गवर्नमेंट के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही टैक्स पेयर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और गवर्नमेंट ने इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस और टाइम लिमिट्स लगा रखी हैं। हमें हमेशा याद रहती है एक टाइम लिमिट जो है सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंदर अब है 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। यानी मान लो अभी जो ये फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है 24-25, इस फाइनेंशियल ईयर में आप मान लो 1 लाख का अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना भूल गए अपनी जीएसटी रिटर्न्स के अंदर, तो आपके पास गवर्नमेंट टाइम देते हैं सेक्शन 16(4) में कि आप इसको 30 नवंबर 2025 तक किसी भी रिटर्न के अंदर अवेल कर सकते हो। तो ये जो टाइम लिमिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जीएसटी जब आया था तो क्योंकि नया नया जीएसटी सिस्टम था, बहुत सारे टैक्स पेयर्स, अभी तो ये 30 नवंबर की डेडलाइन है, तो नया नया जीएसटी आया था, बहुत सारे पर्सन्स को नॉलेज नहीं थी, तो उनके 2017-18 के क्रेडिट, 18-19 के क्रेडिट, 19-20 और 20-21 के क्रेडिट, बीच में कोरोना पीरियड भी था, डिपार्टमेंट ने डिनाई कर दिए थे कि हम आपको जो सितंबर के 3B भरने की लास्ट डेट है सितंबर की हर फाइनेंशियल ईयर के बाद, उसके बाद अगर आपने आईटीसी अपनी रिटर्न्स में क्लेम किया है 3B में, तो हम उसको आपको अलाउ नहीं करेंगे। और इसके अगेंस्ट बहुत सारे ऑर्डर्स भी इशू कर दिए थे कि आपने रॉन्ग अवेल किया है अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट, अब इसको गवर्नमेंट को पे करो। चाहे वो ऑर्डर सेक्शन 73 का था या 74 का था इन सेक्शंस के अंदर, तो अभी बहुत सारे पर्सन्स के पास ये वाले ऑर्डर्स आए हुए थे, इनके ऊपर बहुत सारे मैटर्स लिटिगेशन में थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के बाद गवर्नमेंट ने सेक्शन 16 में सब सेक्शन 4 के बाद 2 नए सब सेक्शंस इंसर्ट कर दिए हैं। 27 सितंबर को इनकी नोटिफिकेशन आई थी और ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्टिव है 1 जुलाई 2017 से, जिसमें बोला था अगर आपका 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 फाइनेंशियल ईयर के इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने 30 नवंबर 2021 तक किसी भी रिटर्न में ले लिए थे तो आप उनके लिए एलिजिबल हैं। तो अब सबसे ज़्यादा खुशी की बात थी, ये सभी के लिए राहत थी। तो प्रॉब्लम यही आनी थी कि अब जो ऑर्डर ऑलरेडी आए हुए हैं उनका कैसे निपटारा होगा, ऑर्डर्स कैसे खत्म होंगे, इसी के लिए आ गई है नोटिफिकेशन जो आपके साथ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ। इसीलिए आप इस वीडियो को खुद तो देख ही रहे हैं, नीचे दिए गए शेयर के टैब से शेयर करना ना भूलें। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूँ सीए पूजा। स्क्रीन पे हमारी वेबसाइट cagurujiclasses.com ओपन है। यहाँ पे हमने कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं उन पर्सन्स के लिए जो अपनी जॉब में एक हायर पोजीशन पाना चाहते हैं या फिर अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं। तो इस वेबसाइट को विजिट करते ही आपको ऊपर स्टैप दिखेंगे कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्स, यहाँ से अपने अकॉर्डिंग आप कोर्सेज चूज कर सकते हैं। जितने भी आर्टिकल वीडियोज़ में मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ वो सभी पब्लिश होते हैं हमारे यहाँ टेक्स्ट अपडेट्स के सेक्शन में, इसलिए आप डेली विजिट कर सकते हैं cagurujiclasses.com को अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जिन भी पर्सन्स के पास ऑर्डर आए हुए हैं बिकॉज इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की टाइम लिमिट खत्म हो गई थी। तो ये नोटिफिकेशन है नंबर 22/2024, 8 अक्टूबर की डेट को नोटिफिकेशन आई है, सेंट्रल टैक्स की नोटिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास ईयर 2017-18 में बार बार लिख रही हूँ ताकि आपको रिकॉल हो सके किन ईयर्स के लिए ये बात करी जा रही है, सिर्फ इन 4 सालों के लिए बात करी जा रही है। अगर इन 4 सालों के इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने 30 नवंबर 2021 तक कोई भी रिटर्न भरकर ऑलरेडी अवेल कर लिए थे 3B में, ठीक है, तो आपके पास अगर इनके लिए ऑर्डर्स आए हुए हैं, अब इन ऑर्डर्स को आपको रिवर्स कराना है। तो इसके लिए अब आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करनी है। कब फाइल करनी है, देखिए इसकी नोटिफिकेशन की डेट है 8 अक्टूबर 2024। इसके 6 मंथ्स के अंदर, विद इन द 6 मंथ्स, तो विद इन द 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट 8 अक्टूबर आपको ये एप्लीकेशन पोर्टल पर लाइव जैसे ही होगी ऑनलाइन फाइल करनी है जीएसटी पोर्टल में। आपको सिंपली डिटेल देनी है कि कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट था आपका इन 4 सालों के लिए, उनमें से कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने इन रिटर्न्स तक अवेल कर लिया था, ये सारी डिटेल बेसिक से आपको भरकर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को देनी है। क्लियर है आपको टाइम लिमिट। इसका पैराग्राफ नंबर 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द सैड पर्सन शेल फाइल इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल, तो जीएसटी पोर्टल पर ही ये फॉर्म लाइव होने वाला है। विद इन द 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन के 6 महीने के अंदर एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर इशूड अंडर 73 या 74 या 107 या 108 एज द केस में बी confirming demand for wrong availment of ITC on account of contravention of provision of subsection 4 of section 16, but where such ITC is now available as per new subsections
एंड वेयर अपील अगेंस्ट द सैड ऑर्डर हैज़ नॉट बिन फिल्ड, तो वो पर्सन अब फाइल कर देगा इलेक्ट्रॉनिकली अपनी एप्लीकेशन, ताकि उसका ऑर्डर रिवर्स हो सके। उसका परफॉर्मा अनेक्जर ए में है और ये फॉर्म पोर्टल पे लाइव होगा, तो बहुत ही ईजी आपको लगेगा। देन प्रॉपर ऑफिसर, कौन सा ऑफिसर इस पर एक्शन लेगा? जिसने आपको ऑर्डर दिया है वही ऑफिसर इस पर आपका, जैसे ही आप एप्लीकेशन फाइल करोगे उसमें आपको रिवर्स ऑर्डर देगा एज फार एज पॉसिबल विद इन पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सैड एप्लीकेशन। तो दोनों के लिए टाइम लिमिट डिफाइन कर दी है, दैट्स वेरी गुड। कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा कि ये टाइम लिमिट चली गई तब भी ऑफिसर आपके लिए कुछ कर रहा है या फिर वो लेकर ही बैठा है आपकी एप्लीकेशन को, तो ये टाइम लिमिट यहाँ पर दे दी गई है। फॉर्म भी यहाँ डिफाइन कर दिए हैं। अगर आपका रेक्टिफिकेशन होना है अंडर सेक्शन 73 एंड 74 तो फॉर्म GST DRC 08 इशू होगा, और अगर 107 या 108 सेक्शन के अंदर आना है तो फॉर्म GST APL 04 आपको दिया जाएगा। और ये जो ऑप्शन है सिर्फ उन्हीं के लिए अवेलेबल है जो है सेक्शन 16(4) की टाइम लिमिट की वजह से। इसके अलावा किसी और चीज़ के लिए आप इस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर सकते। और कहीं भी अगर रेक्टिफिकेशन एडवर्सली इफेक्ट करेगी उस पर्सन को तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बिल्कुल फॉलो किया जाएगा। यहीं पर ये फॉर्म भी दिया है आपको, प्रोफॉर्मा टू बी अपलोडेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर अंडर स्पेशल प्रोसीजर फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर नोटिफाइड अंडर सेक्शन 148 ऑफ CGST एक्ट। आपकी बेसिक डिटेल्स तो पोर्टल अपने आप पिक कर लेगा, ठीक है। जैसे ये फॉर्म लाइव होगा आपको अपनी डिमांड की कंफर्म्ड, जो आपकी डिटेल ऑफ डिमांड है कंफर्म है इन द सैड ऑर्डर, उसकी डिटेल्स ब्रेकअप देना है ईयर वाइज। वैसे हमारे लिए 4 ही ईयर रिलेवेंट है, तो जो भी आपसे पूछी है डिटेल्स वो आपको एंटर करनी है, ठीक है। देन आपको बताना है कि आपने जो ITC क्रेडिट रॉन्ग अवेल किया था ऑन अकाउंट ऑफ इंटरवेंशन ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 जो अब एलिजिबल हो गया है सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 की वजह से, उनका ब्रेकअप यहाँ पे आपको देना है। और सबसेक्शन 6 की वजह से जो अलाउ हुआ है उसका ब्रेकअप अलग यहाँ पे देना है। मतलब A कॉलम तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 के लिए है और B कॉलम सेक्शन 16 सबसेक्शन 6 के लिए है। और बस आपकी डिक्लेरेशन, वेरिफिकेशन और EVC के थ्रू आप इसको सबमिट कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जिन पर्सन्स के लिए ऑर्डर्स पेंडिंग थे, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट उन्होंने थोड़ा सा आगे के टाइम में अवेल कर लिया था और डिपार्टमेंट के ऑफिसर से उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। तो इतनी इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल पे लगातार आ रही है, मेक श्योर करें इस वीडियो को नीचे दिए गए शेयर के टैब से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब बटन पे अभी क्लिक करें। बहुत ही यूजफुल कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं, इसके लिए आपको विजिट करना है CAguruji-classes.com। जैसे ही इस वेबसाइट पर आएंगे यही वेब पेज आपको अपीयर होगा। यहाँ पे एक टैब है कोर्सेज का, इसमें आपको क्लिक करने पर हमारे कोर्सेज दिखाई देंगे। जिन कोर्सेज के लिए ये ब्लैक कलर का थंबनेल है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी कोर्स है और जिन पर येलो कलर का थंबनेल है वो लिमिटेड वैलिडिटी के कोर्सेज हैं। आप यहाँ से भी अपने हिसाब से कोर्सेज को चूज कर सकते हैं। हमारे पास अकाउंटिंग, GST, इनकम टैक्स, लाइफ टाइम वैलिडिटी, लिमिटेड वैलिडिटी, MSME, TDS, ट्रेडमार्क और GST 990 सभी कोर्स अवेलेबल है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी कोर्स में रजिस्टर करना चाहें उसको पिक करें। जैसे कि आप मान लीजिए TDS एंड TCS कोर्स में रजिस्टर करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करें। यहाँ आपको प्राइस दिख रहा है, ऐड टू कार्ट की ऑप्शन दिख रही है। आप थोड़ा नीचे आए, यहाँ पे आपको कोर्स इन्फो दिख रही है, अबाउट द कोर्स। इसमें शो मोर करने पर आपको सारा कोर्स कंटेंट भी दिखाई देगा। इसको आप आराम से पढ़ें और अगर आपको लगे कि ये मेरे लिए सुटेबल है तो बस आपको इसे ऐड टू कार्ट कर लेना है। जैसे ऐड टू कार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका लॉगिन क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा और जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे पेमेंट करते हैं यहाँ पे अपनी सारी डिटेल डाल देना। और जैसे किसी और वेबसाइट पे पेमेंट करते हैं यहाँ पे 2 पेमेंट के ऑप्शन है, CC Avenue एंड फोन पे। तो आप इनको यूज करके यहाँ आई एग्री पे क्लिक करके कंप्लीट पेमेंट कर दें। हमारे कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे देखने के लिए। फिर आपको इसी वेबसाइट पे यहाँ लॉगिन टैब से लॉगिन करने के बाद आपका यहाँ पे डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा। एनरोल कोर्सेज में जाकर आपको देखना है। देखने के लिए आपके पास FAQ का जो टैब है ना, इसके अंदर हमने डाली हुई है वीडियोस, हाउ टू ज्वाइन द कोर्स, यहाँ पे वॉच कर सकते हैं आप वीडियो, एंड हाउ टू एक्सेस द कोर्स। ये वीडियोस भी आप जरूर देखिए ना, तो आपको सारा जो प्रोसेस है पता चल जाएगा कि हमारी वेबसाइट पे कोर्सेज को आपने कैसे बाय करने के बाद देखना है। और साथ ही ये कॉम्बो कोर्सेज का भी टैब है जिसमें हमने कोर्सेज के कॉम्बोज बना दिए। बहुत सारे पर्सन सिर्फ एक ही कोर्स नहीं सीखना चाहते, मल्टीपल कोर्स सीखना चाहते हैं, तो ये कॉम्बोज आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पिक कर सकते हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। और फिर कॉल पर बात कर सकते हैं हमारी टीम के साथ, जो ये नंबर है, और ईमेल पर भी अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। और कोर्स लेने के बाद कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप इसी नंबर पर WhatsApp डाल सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दिया जाता है। तो अब मैं फिर से CAguruji-classes.com की होम पेज पे जा रही हूँ। यहाँ पर भी आपके शॉर्टकट्स हैं, आप देख सकते हैं कोर्सेज के नाम और काफी सारी चीजें यहाँ पे अपनी डिटेल में पढ़े। मैंने यहाँ पे वीडियो भी ऐड करी है, इसको भी आप पढ़े। और यहाँ भी हमारे कॉम्बो एंड कोर्सेज के लिए लिंक दिया है, आप कहीं से भी इसको यूज कर सकते हैं। और हमें अदर सोशल मीडिया पे भी जरूर ज्वाइन करें, YouTube, Instagram, Telegram, Facebook, WhatsApp और Twitter, सभी के लिंक यहीं पर दिए हैं, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी ऐप का लिंक भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।